सहारनपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 6 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 5 भेड़, एक पिकअप वाहन और चोरी के पशुओं को बेचकर खरीदी गई मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस का दावा है कि समय रहते इस संगठित गिरोह की गिरफ्तारी से क्षेत्र में होने वाली कई बड़ी पशु चोरी की वारदातों को रोका जा सकता है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी देहात मयंक पाठक ने मामले का खुलासा किया और बताया कि 16 जून को थाना नकुड़ क्षेत्र में भेड़ चोरी की घटना दर्ज हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्य और संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पुलिस को गिरोह के सक्रिय होने की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। एसपी देहात ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि पशु चोर गिरोह एक बार फिर क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना को आधार बनाकर पुलिस की 3 विशेष टीमें गठित की गई। तीनों ने पिन पॉइंट लोकेशन के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी की और 6 आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 4 आरोपी उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के निवासी हैं, जबकि एक आरोपी शामली और एक गाजियाबाद का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने थाना नकुड़ क्षेत्र में हुई भेड़ चोरी के अलावा भैंस चोरी की एक अन्य घटना में भी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह लंबे समय से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में सक्रिय था। गिरोह के सदस्य सुनसान क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में पशुपालकों को निशाना बनाते थे। एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की 15 भेड़ बरामद की गई हैं। इसके अलावा वारदात में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन और चोरी के पशुओं को बेचकर खरीदी गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह का एक सदस्य चोरी के पशुओं को खपाने और खरीदारों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये एक सुव्यवस्थित आपराधिक नेटवर्क था, जिसके सदस्य आपसी संपर्क और पूर्व परिचय के आधार पर जुड़े थे। पशु चोरी को उन्होंने कम जोखिम और अधिक मुनाफे वाले अपराध के रूप में अपना लिया था। चोरी किए गए पशुओं को तेजी से बेचकर गिरोह आर्थिक लाभ कमाता था। पुलिस को आशंका है कि गिरफ्तार आरोपियों का संबंध पशु चोरी की अन्य घटनाओं से भी हो सकता है। इसी को देखते हुए गिरोह के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक खंगाले जा रहे हैं। एसपी देहात ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, इसी महीने की 16 तारीख को थाना नकुड़ से एक संगठित पशु चोरी गैंग के द्वारा एक व्यक्ति की भेड़ चोरी का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था। तो पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाते हुए तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया था और तभी से हमारे जो सीओ है पवन, उनके निर्देशन में हमारी स्वाट, सर्विलांस, एसओजी एवं थाना पुलिस की टीम अपने सभी मुखबिरों एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के माध्यम से इस गैंग के खुलासे की पुरजोर कोशिश में थी। तो जब हमने कुछ नंबर्स भी इसमें लिस्निंग में लिए थे, उसके बाद जो मौके से है बीटीएस भी उठाया गया था। तो उसके आधार पर कल रात हमें यह सूचना मिली कि ये जो गैंग है ये कल फिर उसी क्षेत्र में सक्रिय हुआ है और सक्रिय होकर कल एक सिमिलर प्रकार की घटना ये कारित करने जा रहा है। तो तत्काल हमने पुलिस बल संगठित किया, इसमें 3 टीमें बनाई और उन बदमाशों को पिन पॉइंटेड लोकेशन के आधार पर घेरा। जब उन्हें घेरा तो कुल 7 बदमाश थे, तो उनमें से एक पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके भाग गया। उसके अलावा हमें मौके से 6 जो बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो हमारे 4 बदमाश हैं ये हरिद्वार के हैं, एक बदमाश जो है हमारा शामली का है और एक बदमाश गाजियाबाद का है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास से एक पिकअप वैन जिसमें से ये लोग पशु चोरी करके ले जाते थे, जो चोरी की घटना थी उसकी भेड़ें बेचकर एक बाइक जो खरीदी थी वो, तथा चोरी की घटना की जो भेड़ें थी उनमें से 15 भेड़ें बरामद हुई। तथा इन्होंने अग्रिम पूछताछ में ये भी कबूला कि कुछ दिनों पूर्व थाना नकुड़ में एक जो भैंस चोरी की घटना हुई थी वो भी इन्हीं के द्वारा कारित की गई थी। तो ये बड़ा खुलासा है क्योंकि ये एक अंतर्राज्यीय गैंग था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी ये गाजियाबाद, शामली के तरफ ये सक्रिय था और हमने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी संगठित गैंग का उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। देखिए, इनका कनेक्शन जो अभी प्राइमरी तौर पर पूछताछ में बताया, इनमें से एक व्यक्ति हरिद्वार गया था, इनके गांव गया था। तो वहाँ क्योंकि आपराधिक गतिविधियों के लोग होते हैं, लोग आपस में मिलना जुलना रहता है, तो वहाँ इनकी जब बातचीत हुई तो इनको लगा कि जो पशु चोरी है ये एक बड़ा रिवॉर्डिंग क्राइम है और अगर एक बार कहीं पशु चोरी कर ली जाए तो इसमें 2 चीज़ें रहती है। एक तो पशु खपाने में आसानी हो जाती है, उसकी फिर
कोई सबूत मिलना मुश्किल होता है, दूसरा इसमें एक अच्छी खासी धनराशि अर्जित की जाती है। तो अभी तक जो हमारे संज्ञान में है तो थाना क्षेत्र नकुड़ की 2 घटनाएं हैं जो अंजाम इन्होंने दिया है। इसके अलावा भी इनकी सक्रियता थी। मैं तो कहूँगा कि हमने एक बड़ा गैंग जो पनप रहा था और ये बड़ी घटनाएं कारित कर सकता था, उसको कई बड़ी घटनाएं बचाते हुए हमने इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की। सर, क्या पूछताछ में लोगों ने बताया कि लोग चोरी करने के बाद कहाँ बेचा करते थे, कुछ और व्यक्ति पकड़े हुए थे? देखिए, जो इनमें से एक व्यक्ति जो है जो गिरफ्तार हुआ है, उसने इनकी चोरी की भैंसें खपाने में, जो हमारी दिल्ली में है, दिल्ली में पशु मंडी है, वहाँ खपाने में उस व्यक्ति की अहम भूमिका रही थी, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। बाकी इसमें और भी अन्य लीड्स डेवलप की जा रही हैं, तो जो भी होगा उसकी हम पूरी तह तक जाएंगे और इसमें सभी जितने भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उन पर वर्क करके इसमें पूर्ण प्रयास किया जाएगा कि सभी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।